Good morning students. Today I am going to teach you chapter time and today's topic is calendar. क्या आज पढ़ेंगे हम कैलेंडर। कैलेंडर के बारे में तो आप लोगों को पता होगा बट लेकिन आज मैं एक बार फिर से आपको बता दे रही हूँ कि कैलेंडर मीन्स क्या होता है। हमने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था टाइम के बारे में। अब आज इस वीडियो में हम क्या पढ़ रहे हैं कैलेंडर। Calendar, a chart or a series of pages which shows days, dates, weeks and years. Calendar, a chart or a series of pages which shows day, dates, weeks and year. कैलेंडर का मतलब क्या होता है? कैलेंडर से हमें क्या पता चलता है? कैलेंडर से हमें डेट, डे, वीक्स और ईयर के बारे में पता चल रहा है। अगर कैलेंडर नहीं होता तो हमें इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता चलता। इसीलिए कैलेंडर से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है, आज कौन सा डे है, कौन सी डेट है, कौन सा वीक चल रहा है, कौन सा ईयर है, ये हमें किससे पता चलता है? कैलेंडर से। किससे पता चलता है हमें? कैलेंडर से। तो कैलेंडर तो आप सबके घर में कैलेंडर होता है जिससे हमें डेट पता चलती है, डे पता चलता है, वीक्स पता चलती है, ईयर पता चलता है और क्या क्या मतलब कौन कौन से त्यौहार आने वाले, किस डेट में आने वाले, ये सब सारी चीज़ें हमें किससे पता चलती है? कैलेंडर से। तो कैलेंडर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। कैलेंडर पूरी तरीके से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये जो जनवरी में है 1 से लेके 31 डेज़ होते हैं। 1 से लेके 31 डेज़ होते हैं। तो इसमें 1 कौन से डे में आ रहा है, 2 कौन से डे में आ रहा है और मतलब जो त्यौहार होते हैं हमारे वो किस डेट में आ रहे हैं, ये हमें किससे पता चलता है? कैलेंडर से पता चल रहा है। तो आज मैं इस कैलेंडर के बारे में आपको बताने जा रही हूँ कि कितने मंथ्स होते हैं। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पर कैलेंडर में। कैलेंडर जो है चार्ट, क्या है वो? एक चार्ट और सीरीज ऑफ पेजेस विच शोज़। कैलेंडर क्या? एक चार्ट है जिसमें पेजेस होते हैं जो हमें शोज़ करते हैं डे, डेट्स, वीक्स एंड ईयर्स। ठीक है, क्या पता चलता है हमें कैलेंडर से? डे, डेट्स, वीक्स एंड ईयर्स। तो अब हम उसी के बारे में ही पढ़ेंगे। तो फर्स्ट देयर आर 12 months in a year. कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं। कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स। देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर, मतलब 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं। तो उन 12 मंथ्स के नेम्स क्या क्या हैं? फर्स्ट जनवरी, सेकेंड फरवरी, थर्ड मार्च, फोर्थ अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो हो गए 12 मंथ्स। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये क्या है? 12 मंथ्स। ये क्या है? इसे क्या कहेंगे हम? 12 मंथ्स के नेम्स है ये। तो 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं। और इस 12 मंथ्स क्या है ये? इस 12 मंथ्स में कितने डेज होते हैं? आपको पता होगा, हमने अपने पहले क्लास में पढ़ा हुआ है। तो 12 मंथ्स में कितने डेज होते हैं? तो 12 मंथ्स में कितने डेज होते हैं? 365 मीन्स हम उसे 12 मंथ्स भी कह सकते हैं या तो 1 ईयर कहें। 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? 365। या तो आपको कहना है 12 मंथ्स में कितने डेज होते हैं? 365। दोनों का मतलब क्या है? एक ही है। तो हमें आसान तरीका क्या है? हम क्या कह सकते हैं? 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? 365 डेज इन अ ईयर।
तो मैं भी वो आपको लिख कर बता रही हूँ। तो हम लिखेंगे देयर आर 365 days in a year। मीन्स 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? 365। कितने डेज होते हैं? 365। लेकिन बट जो लीप ईयर होता है उसमें 1 डे और बढ़ जाता है, तो कितने डेज हो जाते हैं 1 ईयर में? 366। तो मैं अभी आपको बता रही हूँ कि लीप ईयर क्या होता है। तो हम क्या पढ़ेंगे अब? लीप ईयर। लीप ईयर, it is a year which has 366 days, number of days in a leap year। is number of days in a leap year is completely divisible by 4। क्या लिखा मैंने? लीप ईयर, इट इज़ अ ईयर विच हैज़ 360 डेज। लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? 366। मैंने अभी आपको बताया। नंबर ऑफ डेज इन अ लीप ईयर इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 4। मीन्स ये लीप ईयर कब आता है? 4 ईयर्स पे आता है। लीप ईयर कब होता है? 4 ईयर्स पे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल, ईयर 2008। मीन्स 2008 में क्या था? लीप ईयर, मतलब 360 डेज थे। तो अब नेक्स्ट लीप ईयर कब आएगा? मैंने क्या कहा? 4 ईयर्स पे आता है। तो 2008 के बाद हमें 4 ईयर्स और काउंट करने हैं। मीन्स 2009, 2010, 2011, 2012। मीन्स 4 ईयर्स हो गए हमारे। तो कब आया? 2012। तो नेक्स्ट लीप ईयर कब आएगा? 2012 में। अब 2012 के बाद अब लीप ईयर कब आएगा? तो हम क्या काउंट करेंगे? 4 ईयर्स। तो 2012 के बाद 2013, 2014, 2015, 2016। तो नेक्स्ट लीप ईयर कब आएगा? 2016 में। ऐसे ही आपको आगे बढ़ना है। मीन्स 4 ईयर्स जब आता है तो वो लीप ईयर कहलाता है। क्या कहलाता है? लीप ईयर। जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल के ज़रिए बताया। मीन्स पहला लीप ईयर अगर 2008 में है तो नेक्स्ट लीप ईयर कब आएगा? 2012 में। तो दोनों में कितने ईयर का फ़र्क है? 4 ईयर्स। मतलब जब 4 ईयर्स आएगा तो क्या आएगा? लीप ईयर। तो आपको लीप ईयर के बारे में तो अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। अब तो इसका मतलब है, लीप ईयर का मतलब अ लीप ईयर कम्स आफ्टर एवरी 4 ईयर्स। मीन्स ये जो लीप ईयर है वो कब आता है? 4 ईयर्स पे। तो आपको समझ में आ गया। 1 ईयर में जब लीप ईयर नहीं होता है तो 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? 365। और जब लीप ईयर होता है तो 1 ईयर्स में 366 डेज होते हैं। कितने होते हैं? 366 डेज। तो इसे हम क्या कहेंगे? लीप ईयर। फिर 1 ईयर में कितने वीक्स होते हैं ये भी मैं आपको बता रही हूँ। तो लिखेंगे देयर आर 52 वीक्स इन अ ईयर। मीन्स 1 ईयर में कितने वीक्स होते हैं? 52।
तो आपको याद रखना है 1 ईयर में पहले 12 मंथ्स होते हैं, 1 ईयर में 365 डेज़ होते हैं, जब लीप ईयर होता है तो 360 डेज़ होते हैं, और 52 वीक्स होते हैं 1 ईयर में। अब मैं आपको एक चार्ट बताऊंगी जो मतलब जनवरी फरवरी ये कितने मंथ्स के होते हैं। तो हम काउंटिंग कैसे कर सकते हैं, अपने इस हैंड के ज़रिए भी काउंटिंग कर सकते हैं कि मीन जनवरी जो मंथ होता है वो 30 डेज़ का होता है या 31 डेज़ का। तो याद रखना है ये जो है हमारा जो ये ऊपर वाला हिस्सा है इसे हम कहेंगे 31, और ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसे हम कहेंगे 30। मीन जनवरी 31 और फरवरी 28 या 29, फिर मार्च क्या होगा 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, फिर अगस्त भी क्या है 31, क्योंकि ये हमारा ऊपर वाला हिस्सा आया है अगस्त, तो ये क्या है 31। सितंबर क्या होगा 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। इससे भी हम क्या कर सकते हैं, मंथ को पता कर सकते हैं कि वो 31 डेज़ का है या 30 डेज़ का है। तो आपको पता ही चल गया होगा। मीन्स जनवरी क्या है 31 डेज़, फरवरी 28 या 29 डेज़, मार्च 31 डेज़, अप्रैल 30 डेज़, मई 31 डेज़, जून 30 डेज़, जुलाई 31 डेज़, अगस्त 31 डेज़, सितंबर 30 डेज़, अक्टूबर 31 डेज़, नवंबर 30 डेज़, दिसंबर 31 डेज़। अब मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, या तो चाहे आप ऐसे याद रखिए या तो आप अपने हैंड से भी काउंटिंग कर सकते हैं कि जो हमारे मंथ हैं वो 30 डेज़ के हैं या 31 डेज़ के हैं। तो अब आपको पता चल गया कि कैलेंडर क्या होता है, मंथ्स क्या होते हैं, 1 ईयर में कितने डेज़ होते हैं, लीप ईयर में कितने डेज़ होते हैं, 1 ईयर में कितने वीक्स होते हैं, और जो हमारे मंथ है वो 30 डेज़ के या 31 डेज़ के हैं। तो ये क्या है, हमारा पूरा कैलेंडर है जिससे हमें ये सब चीज़ों की जानकारी मिलती है। आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।